हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन में मैं मॉर्निंग में आजकल आ जाती हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है पुणे में और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। हालांकि पुणे में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, बट इस बार थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है। तो काफ़ी अच्छा और सुहावना मौसम है यहाँ पर। और मैं मॉर्निंग में आती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा धूप लेने के लिए। तो आज मैं आपको गार्डन थोड़ा सा दिखाती हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब विंटर्स आ जाए तो आप गार्डन की केयर कैसे करें। तो चलिए विंटर गार्डन का एक लुक लेते हैं। कान्हा गार्डन में आजकल क्या क्या हो रहा है इस टाइम पर। विंटर्स में हम सभी फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट लगाकर भी विंटर्स को एंजॉय कर सकते हैं। सक्लेंट्स लगाकर भी आप विंटर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं प्लांट्स में कि विंटर्स भी आप एंजॉय करें। अगर आप एडेनियम लवर हैं तो एडेनियम्स की भी केयर करके विंटर्स में उनसे भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जहाँ जिस रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड लग होती है तो वहाँ कुछ टाइम में में फ्लावरिंग नहीं होती है और उनका थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बहुत कम वाटरिंग करनी है और उनकी कटिंग प्रूनिंग का टाइम जो है वो अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर लेना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा विंटर्स भी बहुत अच्छी होती हैं आपके गार्डन के लिए। आप गार्डन में आइए, गार्डन को एंजॉय करिए, गार्डन पे वर्क करिए दिन में भी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि समर्स में तो जब आप गार्डन में अपना काम करते हैं तो बहुत गर्मी लगती है और काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब विंटर्स आती हैं तो मैं पुणे में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा विंटर्स का सामना तो नहीं करना पड़ता, पर इस बार थोड़ी ज़्यादा विंटर यहाँ पर भी है, थोड़ी ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग भी मॉर्निंग में आ रहे हैं यहाँ पर और धूप का मज़ा लेते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो वहाँ पर मॉर्निंग्स काफ़ी इंजॉयबल होती हैं। और ये देखिए ये विंटर गार्डन है मेरा, बट इस अभी मोगरा में भी कलियाँ आ रही हैं। तो मोगरा भी इस समय फ्लावर दे देता है क्योंकि दिन गर्म हो जाता है। और इसकी कटिंग प्रूनिंग करी मैंने और कटिंग प्रूनिंग के बाद इसमें काफ़ी मैन्योरिंग भी करी, तो इस साइज़ में काफ़ी छोटा हो गया है, काफ़ी घना हो गया है और ये फ्लावरिंग कर रहा है। इसके अलावा आप विंटर्स में ढेर सारे सक्लेंट्स लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे सक्लेंट लगा रखे हैं। आप चाहे तो ढेर सारे सक्लेंट की अलग अलग ट्रे बनाइए या बड़ी ट्रेस में कॉर्नर्स में लगा दीजिए। तो विंटर्स में ज़्यादातर लोग सीज़नल फ्लावर्स भी लगाना चाहते हैं। तो सीज़नल फ्लावर्स तो बहुत खूबसूरत लगते ही हैं। तरह तरह के सीज़नल फ्लावर्स आजकल नर्सरीज़ में आ जाते हैं, उनको अपने आप गार्डन में लगा सकते हैं, पर उनका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। और सीज़नल प्लांट्स जैसे ही विंटर्स ख़त्म होती हैं नॉर्मली वो आपका साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे प्लांट सीड्स देते हैं, तो उन सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करके नेक्स्ट विंटर के लिए उनको तैयार कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर प्लांट्स इनकी छोटी छोटी पौध मिलती है या कुछ के सीड्स भी मार्केट में मिलते हैं। तो मैंने इस बार कोई ज़्यादा विंटर प्लांट्स लगाए ही नहीं हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने ढेर सारे सक्लेंट्स को इन विंटर्स में। तो ये सारे सक्लेंट्स जो कि बारिशों में रेनी सीज़न में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, विंटर्स में वे ये वापस रिवाइव करते हैं और इनको मैं इनकी ग्रोथ को सबको न्यू न्यू ट्रेज़ में लगा देती हूँ। तो इस तरह से मेरी बहुत सारी सक्लेंट की ट्रेज़ बन जाती हैं और मेरे कैक्टस तो रहते ही हैं मेरे साथ थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह से मैं प्लांट्स को एंजॉय करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लांट्स परचेज़ करते रहें और परचेज़ करके ही एंजॉय करें। अगर आप प्लांट्स परचेज़ नहीं करना चाहते हैं बार बार और आप परमानेंट प्लांट को एंजॉय करना चाहते हैं तो परमानेंट प्लांट्स को लगाइए और उनको भी एंजॉय करिए। उनका केयर करना
सीखिए। उनका केयर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। परमानेंट प्लांट होते हैं तो वो रूट बाउंड हो जाते हैं, और रूट बाउंड होने के बाद उनकी रूट प्रूनिंग भी अक्सर मुझे करनी पड़ती है, जो कि मैं वीडियोज़ में डालती ही रहती हूँ कि किस तरह से परमानेंट प्लांट्स की रूट प्रूनिंग की जाती है। इसके अलावा कभी-कभी पॉट चेंज करना पड़ता है, और भी छोटे-मोटे काम होते ही हैं, जो कि अगर आप सीज़नल प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत शॉर्ट पीरियड लिविंग वाले प्लांट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं, और वो कम समय तक आपके साथ रहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपके परमानेंट प्लांट भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें ढेर सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। आप नर्सरीज़ में जाइए तो ढेर सारे यूफोरबिया मिली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूफोरबिया मिली जो कि कैक्टस है, और वो थ्रू आउट द ईयर आपको फ्लावरिंग करके दिखाता है। बारिश के दिनों में, जबकि बहुत ज़्यादा जिन दिनों बारिश होती है उन दिनों वो बहुत कम फ्लावर देता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अदरवाइज़ यूफोरबिया मिली पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये भी एक ऐसा परमानेंट प्लांट है जो कि आपको हमेशा फ्लावरिंग करके देगा। इसके अलावा कनेर भी आप विंटर्स में तेज़ धूप वाले एरिया में रखिए, तो तेज़ धूप वाले एरिया में ये भी फ्लावरिंग थोड़ी बहुत करते रहते हैं। हालांकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बट विंटर्स में भी तेज़ धूप वाले एरिया में ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं, जिनमें से बोगनविला भी एक प्लांट है, जो कि अगर आप अपने टेरेस गार्डन पे ढेर सारी लगा लेते हैं तो बोगनविला जो है वो समय आने पर फ्लावरिंग करती ही है। बस ज़रूरी है कि उसको एक तेज़ धूप वाले एरिया में रखा जाए। तो आपके पास पैराफिट वॉल है तो पैराफिट वॉल पे रखिए, या छत पे ही कोई धूप वाला एरिया है, अगर सनी एरिया है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप जहाँ पर आती है, तो वहाँ पर आप उसे रखिए, तो ढेर सारी फ्लावरिंग ज़रूर करेगी बोगनविला। तो देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है हमारे यहाँ बोगनविला में। सारी बोगनविला इस समय फ्लावरिंग कर रही हैं। बहुत सारी मैंने पैराफिट वॉल पे रख रखी हैं, और बहुत सारी मैंने ऐसी जगहों पर भी रख रखी हैं जहाँ पर कि बहुत अच्छे से धूप आती हो। तो विंटर्स में आप फ्लावर्स का मज़ा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरीज़ जाएं और बहुत सारे सीज़नल प्लांट्स को ख़रीदें। आप कुछ रोज़ेस भी लगा कर रख सकते हैं अपने गार्डन में, और जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं। उनकी कटिंग प्रूनिंग करिए। सर्दियों में उनको आप न्यू प्लांट्स को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू प्लांट्स आते हैं। रोज़ेस में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, देसी रोज़ आते हैं, और भी बहुत सारे हाइब्रिड रोज़ेस आते हैं। वो भी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो वो भी एक परमानेंट प्लांट ही होता है, जिसको कि आप सालों साल अपने गार्डन में लगा कर रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि विंटर में फ्लावरिंग करते हैं और आपके गार्डन को खुशनुमा बनाते हैं। नाग चंपा भी एक प्लांट है, चंपा भी एक प्लांट है। तो ढेर सारे आप चंपा भी लगा सकते हैं। हालांकि चंपा बारिशों में सारे पत्ते अपने गिरा देता है, उसके बाद इसमें न्यू ग्रोथ होती है, और न्यू ग्रोथ के बाद ये देखिए अब फ्लावरिंग भी इसमें हो जाएगी। तो ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, और इसमें लगातार फ्लावरिंग होती ही रहती है, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तेज़ धूप में चलने वाला प्लांट है। तो नॉर्मली हम जब टेरेस गार्डन लगाते हैं तो हम यही प्लांट चूज़ करते हैं जो कि तेज़ धूप में चल जाएँ। तो चंपा प्लांट बेस्ट प्लांट है टेरेस गार्डन के लिए। इसके अलावा नाग चंपा भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, जिसको कि बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी हो जाती है, और आप उसके भी 2-3 पेड़ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे मैंने मैंगो की कुछ वैरायटीज़ लगा रखी हैं पॉट्स में, जो कि साइज़ में ड्रॉप रहते हैं और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो ये मैंगो प्लांट है एक, और ये भी देखिए ये फिर से फ्रूटिंग करने वाला है। तो 12 मासी मैंगो प्लांट है, और उसमें फ्रूटिंग होती ही रहती है। तो इस समय भी मेरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है, जबकि मैंने कोई सीज़नल प्लांट्स नहीं लगाए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन को फूलों से महका सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप बारी बारी नर्सरी जाएं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को लाएं जो कि कुछ ही टाइम आपके साथ रहें
और फिर आपके पॉट खाली हो जाएं और आप दूसरे प्लांट को ढूंढें। तो जो थोड़े से लेज़ी गार्डनर हैं और परमानेंट प्लांट ही लगाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स आज आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी आप नर्सरी में जाकर बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट ला सकते हैं जो कि पूरे साल आपके साथ रहें, बल्कि सालों साल आपके साथ रहें और आपके गार्डन को खुशनुमा बनाते रहें। तो कान्हा गार्डन में आइए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, कान्हा गार्डन में थोड़ा समय हमारे साथ बिताइए और कुछ नई जानकारी मैं देती रहती हूँ और कुछ नए प्लांट्स के बारे में बात करती हूँ, कुछ नए विषयों की जानकारी देती हूँ। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।